नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वह शायद हर किसी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन होता है। हर किसी के जीवन का ही नहीं, ये हमारे चैनल का भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि डिसीजन रिगार्डिंग कैरियर। इसके लिए मैं ज्योतिष के द्वारा कैरियर निर्धारण तथा डिसीजन ऑफ कैरियर बाय एस्ट्रोलॉजी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। यह इतना गूढ़ एवं सेंसिटिव विषय है कि जिसके बारे में ना तो बच्चों को कुछ पता होता है और ना ही उनके माता पिता को। यह बहुत ही स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होने के कारण स्कूल एवं कॉलेज भी इसमें बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। तो सही कैरियर का चयन कैसे करें, इस पर हम विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कैरियर में या जीवन में 100% सफल होना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अधिकतर लोग अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। यहाँ पर यह जान लेना उचित होगा कि जो लोग बहुत बड़ी सैलरी पा रहे हैं या बहुत ऊंचे पदों पर हैं, वे सब सफल लोग हैं या वे सब अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं। पद प्रतिष्ठा या सैलरी किसी भी जॉब की सेटिस्फेक्शन का मापदंड नहीं है, क्योंकि बहुत कम सैलरी पाने वाला व्यक्ति भी पूर्ण रूप से अपने काम से सेटिस्फाइड हो सकता है, बशर्ते कि काम उसकी पसंद का हो। काम अपने मन का ना होने के कारण एक तो व्यक्ति का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, यानी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप रिजल्ट नहीं दे पाता है। दूसरे, उसको वर्क प्लेस पर वाद विवाद होने के कारण मानसिक असंतोष होता है। दोनों ही स्थिति में व्यक्ति की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, जो कि सेटिस्फेक्शन या अनसेटिस्फेक्शन डिसाइड करती है। इस कथन को हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक उग्र नेचर का व्यक्ति किसी ऑफिस में क्लर्क बन जाता है, तो वह बात बात में लोगों से झगड़ा करता है, जो कि क्लर्क के गुण के विपरीत है। इसी तरह कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति पुलिस या सिक्योरिटी में भर्ती हो जाता है, तो वह भीड़ को कंट्रोल करने से डरता है तथा अपनी ड्यूटी करने से कतराता है। हम डे टू डे लाइफ में ऐसे अनंत केस देखते हैं जिसमें व्यक्ति वर्दी तो पुलिस की पहने हैं, किंतु डेयरिंग तथा करेज की कमी के कारण अपनी ड्यूटी से बचता रहता है। वहीं किसी स्कूल का शिक्षक बात बात में लोगों से झगड़ा करता रहता है। ये सब कुछ व्यक्ति के स्वभाव एवं काम के मिसमैच के कारण होता है, जो कि कैरियर के डिसीजन के समय ध्यान में नहीं रखा गया है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे यह मिसमैच ना हो और व्यक्ति को अपने काम में पूर्ण सेटिस्फेक्शन भी मिले? इसके लिए हमें साइकोलॉजी के दो शब्दों को बहुत क्लियरली समझना होगा। वे हैं इंटरेस्ट तथा एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट यानी हमारी रुचि, जो कि हमारे एनवायरनमेंट से डेवलप हो जाती है, जैसे कि हमारे समाज, परिवार, मित्र, सोशल मीडिया तथा विज्ञापन आदि। दूसरा है एप्टीट्यूड, यानी कि हमारी इनबॉर्न रुचि या हमारा स्वभाव, जो कि जन्मजात होता है और ये किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। यही हमको सेटिस्फेक्शन देने वाला होता है। अगर हम अपनी रुचि या इंटरेस्ट के अनुसार काम करते हैं तो हमको अच्छा तो लगता है, जब तक परिस्थितिवश अन्य कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो जाता। अतः इंटरेस्ट के द्वारा किए गए काम हमेशा सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं और ये समय काल तथा परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं। चूंकि एप्टीट्यूड के अनुसार किए गए कार्य हमेशा सेटिस्फेक्शन देने वाले होते हैं, अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे इंटरेस्ट तथा एप्टीट्यूड के बारे में पता कैसे करें। इसके लिए हमें ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी की सहायता लेना चाहिए। वैसे इंटरेस्ट तथा एप्टीट्यूड पता करने के लिए साइकोलॉजी में कई टेस्ट आते हैं, जिसको करने से आपका इंटरेस्ट तथा एप्टीट्यूड पता चल जाता है। यहाँ यह बता देना भी उचित होगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में बहुत सारे प्रश्नों के द्वारा व्यक्ति के गुणों का एनालिसिस किया जाता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर तो व्यक्ति सीरियसली देता है, फिर उसके बाद टेस्ट शीघ्र समाप्त करने तथा रिजल्ट जानने की क्यूरोसिटी में जल्दी जल्दी बिना समझे ही प्रश्नों के उत्तर टिक कर देता है। कुछ लोगों को तो प्रश्न पूर्णतः समझ में ही नहीं आते और उसके उत्तर टिक कर देते हैं, जिससे रिजल्ट प्रभावित हो जाता है। दूसरा, साइकोलॉजिकल टेस्ट व्यक्ति के नेचर, इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड के बारे में तो बता सकता है, लेकिन क्या उस पर्टिकुलर नेचर के व्यक्ति द्वारा चयनित कैरियर में सफलता मिलेगी कि नहीं, यह नहीं बता सकता, जिससे साइकोलॉजी के द्वारा कैरियर निर्धारण अधूरा काम ही है।
अतः एस्ट्रोलॉजी की सहायता से ही सही करियर का निर्धारण संभव है। ज्योतिष शास्त्र को अधिकतर लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एस्ट्रोलॉजी के द्वारा करियर निर्धारण में कई पहलुओं पर विचार किया जाता है, जिससे वह पूर्णतः सफलता तथा सेटिस्फेक्शन देने वाला होता है। एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम सबसे पहले व्यक्ति के इनेट गुणों यानी एप्टीट्यूड का आकलन करते हैं, जिससे यह निर्धारण किया जाता है कि व्यक्ति का एप्टीट्यूड किस क्षेत्र के अनुरूप है। उसके इंटरेस्ट को उसकी शिक्षा या क्वालिफिकेशन के साथ कोरिलेट किया जाता है तथा फिर उसके एप्टीट्यूड को उसके कर्म क्षेत्र, आय एवं सफलता के साथ कोरिलेट किया जाता है, जिससे यह पता चल जाता है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है उसी में उसकी स्टडीज हो तथा उन्हीं फील्ड्स में उसकी आय तथा सफलता भी निहित हो। इसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा इंटरेस्ट के अनुसार करियर चॉइस तो कर लिया, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाता, जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसकी इंटरेस्ट के विपरीत कोई काम शुरू किया गया, लेकिन वह उसमें पूर्णतः सफल हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब इंटरेस्ट को डिसाइड करने वाले ग्रहों का संबंध शिक्षा तथा आय एवं सफलता से नहीं होता है, तो व्यक्ति की रुचि का करियर भी उसे सफलता नहीं दिला पाता है। जबकि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपनी कुंडली के आय एवं सफलता के ग्रहों का करियर चूज करने पर उसे सफलता मिलती है, जबकि वह ग्रह उसकी रुचि से संबंध नहीं रखते हैं। ऐसा मात्र लॉ ऑफ कोइंसिडेंस के कारण हो जाता है। लेकिन यदि हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा लें और हमारे बच्चे के इंटरेस्ट को उसकी शिक्षा, इनकम तथा सक्सेस के साथ कोरिलेट कर दें, तो कैरियर ही नहीं जीवन में भी सफलता 100% गारंटेड होगी। जैसा कि अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर आदि के केस में है। इन लोगों के जो इंटरेस्ट के क्षेत्र थे, उन्हीं क्षेत्रों में इन लोगों ने काम किया, जिससे ये आज सफलता के शिखर पर हैं। ज्योतिष के द्वारा जब करियर का निर्धारण किया जाता है, तो उसमें आपके बच्चे की इनेट रुचि या एप्टीट्यूड निर्धारण करने वाले ग्रह ही जब शिक्षा, सफलता तथा इनकम का कारक बनते हैं, तभी पूर्ण सफलता या सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब हम पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड होते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। अपनी रुचि के काम करने में हमें समय की भी कोई बाध्यता नहीं होती। हम कभी भी कहीं भी काम करने में लग जाते हैं, जबकि अपनी रुचि का काम ना होने पर हम कामचोरी करते हैं। ज्योतिष के द्वारा हमारी शिक्षा, कर्म क्षेत्र, आय एवं सफलता में आने वाले व्यवधानों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी के द्वारा करियर निर्धारण का काम भी सभी ज्योतिषियों के वश का नहीं है। यह उन्हीं ज्योतिषियों के से कराया जाना चाहिए जिनकी कैरियर ज्योतिष में एक्सपर्टाइज हो तथा विभिन्न कैरियर की प्रेजेंट सिनेरियो में समझ भी हो। बच्चों के एप्टीट्यूड तथा उनके सफलता को दृष्टिगत रखकर कैरियर निर्धारण का कार्य भारत में आदिकाल से चला आ रहा है। जब बच्चों को आश्रम में शिक्षा प्रदान की जाती थी, तब भी ऋषि मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से बालक की रुचि तथा सफलता को देखते हुए उन्हें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र श्रेणियों में विभाजित करते थे तथा अपने अपने कर्मानुसार ही उन्हें कार्य सौंपे जाते थे, जो कि उनकी आजीविका के साधन होते थे। कुंडली द्वारा कैरियर निर्धारण के पीछे की साइंस को समझने के लिए हमें ग्रहों द्वारा निर्धारित गुणों को समझना होगा। प्रत्येक ग्रह किसी न किसी तत्व को प्रदर्शित करता है, उसी के अनुसार व्यक्ति की रुचि तथा गुणों का विकास होता है। तत्व विज्ञान को डिटेल में समझने के लिए आप हमारा आगामी वीडियो जरूर देखें, जिसमें प्रत्येक ग्रह द्वारा प्रदर्शित तत्वों के बारे में समझाया जाएगा। यदि आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध विभिन्न वीडियो अच्छे तथा ज्ञानवर्धक लगे हों, तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी बजाकर आगामी वीडियो की सूचना प्राप्त करें। इस टॉपिक का मैटर सर्व उपयोगी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुँचाएँ, ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।